बिहार के छात्रों में आईआईटी में जाने का जो जज्बा है वो देश में शायद ही किसी राज्य में हो। आईआईटी की तैयारी कर रहे बिहार के छात्रों को कई बार ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है जो कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हैं, और उन समस्याओं का समाधान लेकर के एक बिहार सरकार के साथ ऐसी डील साइन हुई है कि 45 लाख बच्चों को 24 घंटे फ्री में कोचिंग मिल रही है। यानी कि अब और ज़्यादा आईआईटीएंस भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ इम्बेसात हैं जो बिहार सरकार के साथ काम कर रहे हैं। क्या ये ऐप है और कैसे बिहार सरकार के साथ आप बच्चों तक पहुँचे इम्बेसात? ऐप का नाम है फ़िलो। मैं खुद चूँकि बिहार से हूँ, मैं सुपर 30 में पढ़ाई की, तो मैंने देखा है कि एक आम बिहार का बंदा जो 10वीं का बच्चा का छात्र हो या 12वीं का छात्र हो, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ सपना होता है। सपना होता है या तो आईआईटीएन बनने का, या मेडिकल कॉलेज में से डॉक्टर की डिग्री पाने का। कुछ लोग उसके बाद फिर अपने सपने को और ऊपर खींचते हैं कि हम इसके बाद हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। मेरे खुद के कई सारे दोस्त आईआईटीएन बनने के बाद आईएएस आईपीएस बने, लेकिन बहुत कम लोगों का वो सपना पूरा हो पाता है। और ये जो जोश है, ये मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में शायद और किसी राज्य में होगा, रादर कि पूरी दुनिया में कहीं और होगा। क्योंकि मेरे साथ सुपर 30 में कुछ ऐसे लोग थे जिनके माँ बाप शायद घरों में काम करते थे, रिक्शा चलाते थे, आज वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के बैठे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए जो ये ऐप हमने बनाई, इसका नाम है फ़िलो। और बिहार सरकार के साथ हम काम ये कर रहे हैं कि 45 लाख बच्चे दिन में कभी भी जब उनको ज़रूरत हो, वो इंस्टेंटली एक ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो 24 घंटे 24/7 लिटरली आप अब बच्चों के पास टीचर्स अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने 3-3 हज़ार लाइव क्लास सेशंस किए हमारे साथ। इनफैक्ट कि बताना चाहूँगा मैं कि 10% से ज़्यादा बच्चों ने ऑन एवरेज 77 सेशंस किए हमारे साथ लाइव टीचर के साथ 1-to-1 पढ़ करके। पर्पस हमारा यही है कि जो बिहार के मासेज हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इसी वजह से हमने बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन किया कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनके पास उस तरह की सुविधा नहीं होती है, उस तरह के लेवल के टीचर नहीं होते हैं, वो फिर उनको जब टीचर चाहिए तब अवेलेबल हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो शायद दिनों में खेतों में काम कर रहे होते हैं, शायद दूसरे घरों में काम कर रहे होते हैं। वो अगर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह जाएंगे तो वहाँ पर शायद उनको वैसी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर रात को 10 बजे भी बच्चा फ्री हुआ है तो 10 बजे रात से बैठ कर रात के 2 बजे तक पढ़ाई कर सकता है। ऐसी सुविधा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए इस ऐप को बनाया जब हम लोगों ने, मेरे साथ मेरे 2 को फाउंडर्स हैं, वो भी दोनों आईआईटी के ही हैं, शादमान आईआईटी दिल्ली से और रोहित आईआईटी खड़गपुर से, दोनों मेरे सीनियर्स हैं। इस ऐप पर हम लोग के पास ऑलरेडी 12 पेटेंट्स हैं, यूएस में भी और इंडिया में भी, कि हमारी एल्गोरिथम ऐसी है कि जो बच्चा जैसा बच्चे की ज़रूरत है उसको हम वैसे टीचर से कनेक्ट करते हैं। हमारे पास पूरे देश में आज की डेट में इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए 50,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, और ये टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इससे हम दूर दूर तक, कोने कोने तक बिहार के जो बच्चे हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं और जिनमें मेहनत करने की क्षमता भी है परंतु उनके पास उतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उनको कभी उनके लक्ष्य के बीच में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिहार से हैं आप, क्या मिट्टी से जुड़ाव भी आपको वापस अपने घर की तरफ खींच के ले गया कि चलो वहाँ पर जो आपने देखा है, आप बता रहे सुपर 30 से, तो आपने देखा है वहाँ स्ट्रगल जो एक आम बिहार का छात्र होता है गवर्नमेंट स्कूल का। क्या आपको लग रहा है कि ये जो तरीका है डेमोक्रेटाइज करना, ये सरकार के साथ मिलकर के, इससे और ज़्यादा संख्या में आईआईटीएंस और जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में है वहाँ बिहार के छात्र जा पाएंगे? बिल्कुल, मतलब बिहार से एक प्रेम है। ऑफ कोर्स एक हमें अक्सर कहा जाता है कि भाई आप किसी बिहारी को बिहार से बाहर निकल जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर का बिहार आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो मैं बिहार से निकलने के बाद आईआईटी खड़गपुर गया, कनाडा गया, वहाँ पर रिसर्च की, फिर वापस हिंदुस्तान आया। लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैंने, वो बिहार सरकार के साथ किया। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम लोग का एक जुड़ाव है। प्लस में जो मेरे को फाउंडर हैं शादमान, वो भी बिहार से हैं। जो रोहित है, उनका बिहार ससुराल है। तो हम तीनों कहीं ना कहीं से काफ़ी अच्छा गठबंधन है बिहार में। और अब सिर्फ बात यहाँ पर, डेफिनेटली हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो हमने बिहार सरकार के साथ किया है, हम डेफिनेटली एक अपटिक देखेंगे इन नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग सेलेक्टेड इन जेईई एग्जाम एंड नीट एग्जाम इन बिहार, फ्रॉम बिहार। साथ ही एक जो ओवरऑल क्वालिटी होती है शिक्षा की, उसमें भी हम परिवर्तन देखने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा जो 12वीं के एग्ज़ाम के बाद जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर खुद में कितनी तकनीकी क्षमता है, ताकि हो सकता है वो इंजीनियर सिर्फ ना बनना चाहे बल्कि कुछ और। आज की डेट में सिर्फ इंजीनियर्स नहीं है कि मतलब आज की डेट में दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी, इतनी फैल विस्तृत हो चुकी है कि बहुत सारे ट्रेड्स है जहाँ पर एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। लेकिन उसके पीछे आपकी जो बेसिक कॉम्पिटेंसी है कि भाई उसका न्यूमेरिकल स्किल अच्छा होना चाहिए, उसका अरिथमेटिक स्किल अच्छा होना चाहिए, उसका कॉम्प्रहेंशन स्किल अच्छा होना चाहिए,
लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर लेंगे। अब आप समझिए कि अगर इस ऐप को बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अंदर एक आदत बनी है कि जब भी वो कहीं पर पढ़ाई में फंसता है तो वो रुकेगा नहीं, वो तुरंत उसको पूछेगा, वो क्लियर करेगा अपने इश्यूज़। वो कभी अगर उसको कुछ रिवाइज करना है, अगर वो 100% खुद में सेटिस्फाइड नहीं है तो एक ऐसा रिसोर्स उसके पास है कि कभी भी जाए टीचर से क्लियर करते रहे। तो अगर एक बच्चा जिस एक होता है कि 80% से पास हो गए, लेकिन आपको एक्चुअल में कितना आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट रास्ते आप तभी अच्छे से कवर कर पाते हैं अगर आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार में बच्चा भले वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, लेकिन उसका जो 9, 10, 11, 12 का जो बेसिक्स है वो फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, ताकि लाइफ में किसी भी ट्रेड में अगर वो जा रहा है आगे तो वहाँ पर वो अच्छा कर पाए। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।